साल था 1957। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई। यह म्यूजिकल हिट साबित हुई। इस फिल्म के एक गाने जरा सामने तो आओ छलिए ने तो जैसे उस दौर में तहलका मचा दिया। यह गाना इतना सुपरहिट साबित हुआ कि उस साल की बिनाका गीतमाला का यह नंबर 1 गीत बन गया। इस गाने का अनोखा किस्सा है और यही आज आपसे साझा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं सम्यक भारत की विशेष प्रस्तुति किस्से, कहानियां और गपशप। इस गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। तो हुआ यूं था कि पंडित भरत व्यास जी के एक बेटा था, श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर बहुत ही संवेदनशील था। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर बेटा घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों, नामजियों से मजारों, गुरुद्वारों पर, मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमां निगल गया। आखिर हो कहाँ पुत्र? तेरी सारी इच्छाएं और हसरतें सराखों पर, तू लौट आ। बहुत निराश हो गए भरत व्यास। उस समय भरत व्यास जी कैरियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे का अचानक चले जाना जिंदगी ठहर सी गई थी। किसी काम में मन नहीं लगता। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उसे अपनी फिल्म में गाने लिखने को निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस समय निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गया। उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने भरत व्यास जी से निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म में गीत अवश्य लिखना चाहिए। नामालूम हुआ कि पंडित भरत व्यास जी अपनी धर्मपत्नी के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और गाना लिखना भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आ छलिए, छुप छुप छलन में क्या राज छुपाए है, यूं छुप न सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की यह आवाज़ है। इसे जन्म जन्म के फेरे 1957 फिल्म में शामिल किया गया। रफ़ी और लता जी ने इसे अपनी तबीयत से और दर्द भरी आवाज़ से गाया। गाना बहुत मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न लौट सका। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। फिल्म रानी रूपमती 1959 में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा संगीत तुझे गीत बुलाते हैं। इस गीत में बहुत दर्द था और कशिश थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई। बेटा घर लौट आया, लेकिन आश्चर्य देखिए कि वियोग के यह गाने ने उस दौर में युवा प्रेमियों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। यह पंडित जी की कलम का ही जादू था। पंडित भरत व्यास राजस्थान के चुरू इलाके में 1934 में पहले पूना आए और फिर मुंबई। बहुत संघर्ष किया, बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। आधा है चंद्रमा रात आधी, तो छुपी कहाँ, मैं तड़पता, नवरंग, निर्बल की लड़ाई भगवान से, यह कहानी और दिए हैं तूफान की, तूफान और दिया, सारंगा तेरी याद में, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल आदि। यह अमर नगमे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। गोल्डन एरा के शौकीनों के एल्बम में इन गीतों के बिना कोई भी शाम नहीं गुजरती। व्यास जी का यह गीत ए मालिक तेरे बंदे हम महाराष्ट्र के कई स्कूलों में आज भी प्रार्थना की जगह गूंजता है। 50 का दशक भरत व्यास के फिल्मी जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर था। भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। वे जाति से पुष्कराना ब्राह्मण थे। वे मूल रूप से चुरू के थे। संगीत का पुत्र वियोग से क्या रिश्ता है, व्यास जी का यह किस्सा ज़रूर बतलाता है। आपको यह किस्सा कैसा लगा ज़रूर बताएं और ऐसे ही किस्सों के लिए देखते रहिए सम्यक भारत का खास कार्यक्रम किस्से, कहानियाँ और गपशप। धन्यवाद।